क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की थी हमने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता रहा था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जनरली जो है ना वो दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है उनकी पॉपुलैरिटी की बेस पे या उनके जनरल यूज की बेस पे। एक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हैं जिन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जो कि आगे हमने डिटेल में पढ़ने हैं। और एक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ हीट्रो मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। वो अदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की बात करें तो ये हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं। लेकिन प्रोटीन्स की बात करें या और काफी ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनकी बात करें तो वो अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेजरली दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ ऑल कंपाउंड। दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी कंपाउंड हैं उसमें जो 90% कंपाउंड होते हैं वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आप देखिएगा उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनकी चेन क्या होगी? ओपन होगी, जिन्हें एसाइक्लिक का नाम भी दिया जाता है। और दूसरे कंपाउंड्स क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स का भी नाम दिया जाता है। अब नीचे एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है, इस डायग्राम को मैं एंड पे भी एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर भी देख लीजिएगा एक दफा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड होते हैं और क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ओपन चेन में फर्दर दो तरह के कंपाउंड आते हैं, जिसमें या तो वो स्ट्रेट चेन ओपन होंगे या वो क्या होंगे? ब्रांच्ड चेन होंगे। कल भी मैंने थोड़ा सा ब्रांच का आपको बताया था, आज फर्दर एग्जांपल्स के साथ इनको देखते हैं। उसके बाद देखिएगा, साइक्लिक कंपाउंड में दो तरह के हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इनको बेंजोइड और नॉन बेंजोइड का नाम भी दिया जाता है, आगे जाके इनकी वन बाय वन डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, एसाइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड किनको कहा जाता है। बेसिक देख लीजिएगा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन जो है एक एंड से दूसरे एंड तक जाए तो वो दूसरा एंड जो है वो पहले कार्बन के साथ ना मिलता हो, मतलब कि उसकी चेन क्या हो? ओपन हो। कार्बन जो है वो ओपन चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। द चेन में भी आइदर स्ट्रेट और ब्रांच। वो चेन क्या हो सकती है? या तो स्ट्रेट हो सकती है या वो क्या हो सकती है? ब्रांच हो सकती है। These were initially known as aliphatic compounds. इन compounds को शुरू पे क्या नाम दिया जाता है? Aliphatic compounds का नाम दिया जाता था, because they were the compounds were derived from either animal or vegetable fats. ये कहाँ से ड्राइव किए जाते थे? या तो एनिमल से ड्राइव किए जाते थे या फैट से ड्राइव किए जाते थे। अब दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं एसाइक्लिक, या तो वो क्या होंगे? ओपन चेन या स्ट्रेट चेन, सॉरी, और दूसरे क्या होंगे? ब्रांच चेन होंगे। अब स्ट्रेट चेन क्या होता है? देखिएगा, मेरे पास नॉर्मल प्रोपेन मैंने बनाया हुआ CH3 CH2 CH3, ये क्या है? ओपन चेन है, सीधी चेन है और सीधी सिंगल कार्बन चेन है, कोई भी आपकी इसमें ब्रांच नजर नहीं आ रही। इसी तरह प्रोपीन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ये इन एन वाला मैं आगे चल के आपको बताऊंगा जब हाइड्रोकार्बन शुरू करेंगे। यहाँ पर जस्ट बेसिक आपने पढ़ना है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसकी बिना पर इनका नाम चेंज होता है। तो प्रोपेन था तीन कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड वाला, प्रोपीन था डबल बॉन्ड है लेकिन है क्या? तीन कार्बन वाली है, तो ये प्रोपीन कहलाती है। लेकिन ये सारे क्या है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। लेकिन इसके बरक्स बात करें, इसी तरह मेरे पास ब्यूटेन है, द कार्बन स्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच चेन। आपने ब्यूटेन पढ़ा हुआ था, यहाँ पर आइसोब्यूटाइलीन है, ईन है तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन वाली क्या होती है? ब्यूटीन होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, कार्बन कार्बन के साथ यहाँ पर अगर स्ट्रेट चेन देखें तो एक, दो और तीन, कोई एक इनमें से कार्बन है जो स्ट्रेट चेन में आएगा, लेकिन एक कार्बन क्या होगा? इसकी ब्रांच निकली होगी। तो ये वाली जो ब्रांच निकली होगी ये क्या कहलाती है? ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं, जिनमें कार्बन स्केलेटन के ऊपर कोई शाख मौजूद होती है और उस शाख को आप सीधा नहीं कर सकते। इसमें से देखिएगा, अगर आप कार्बन को पकड़ के सीधा करने की कोशिश करते हैं चेन, तो एक कार्बन फिर भी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ रह जाएगा, वो उसकी क्या है? ब्रांच है। तो ब्रांच चेन होते हैं या स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, हमारे पास दूसरे कौन से थे? साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स थे। तो दे आर मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर क्लोज चेन्स। इनमें क्या होता है? एक या एक से ज्यादा क्लोज चेन्स होती हैं, रिंग्स होते हैं, किसके? एटम्स के। डिपेंडिंग अपॉन वेदर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर एटम, कार्बन एटम के अलावा अगर कोई दूसरा एटम मौजूद है तो फिर रिंग को क्या किया जाता है? कोई और नाम दिया जाता है। तो इसमें जो साइक्लिक कंपाउंड है फर्दर दो तरह के होते हैं, या तो वो क्या हो सकते हैं? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, या वो क्या हो सकते हैं? हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं। अब अगर बात करें होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ कार्बन मौजूद होगा,
तो वो क्या कहलाएंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। द रिंग्स इन दीज कंपाउंड्स आर इंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि इनके दरमियान में जो रिंग मौजूद होंगे वो एंटायरली किसके बने होंगे, कार्बन एटम के बने हुए होंगे। नो अदर एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग स्केलेटन, इनके अलावा रिंग स्केलेटन के अंदर कोई दूसरा एटम मौजूद नहीं होगा। रिंग स्केलेटन सिर्फ किसका बना हुआ होगा, कार्बन का बना हुआ होगा, और वो वाले कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। नो अदर एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग स्केलेटन। आगे होमोसाइक्लिक को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, या तो वो एलिसाइक्लिक हो सकते हैं या वो एरोमेटिक हो सकते हैं। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अब देखिएगा ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर जो रिंग स्ट्रक्चर है वो 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन पे कंसिस्ट कर रहा है, वो क्या कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। Their name is attributed to their resemblance to aliphatic compound। ये aliphatic compound ही है, लेकिन किसकी फॉर्म में मौजूद है, रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद है, इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है। दूसरे कौन से, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमा जो वर्ड निकला ना, एरोमा का मतलब होता है खुशबू, तो एरोमेटिक जो वर्ड है वो एरोमा से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, खुशबू होती है। तो दीज आर साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद अ स्पेसिफिक अरोमा। इनकी क्या होती है, एक स्मेल होती है, फ्रेगनेंट होती है, तो उस फ्रेगनेंट की वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है। एलिसाइक्लिक की एग्जांपल देखिएगा, इसमें ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ पर साइक्लो का वर्ड यूज किया गया, अगर साइक्लो ना होता, हेक्सेन का होता, तो ये सीधी चेन होनी थी, लेकिन अगर साइक्लो का वर्ड यूज किया गया, मतलब कि वही जो हेक्सेन है वो साइक्लिक फॉर्म में मौजूद है। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जिनकी कोई खास अरोमा स्मेल होती है। एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर दो तरह के होते हैं, इनमें आ जाते हैं बेंजोइड कंपाउंड आते हैं और नॉन बेंजोइड। बेंजोइड क्यों कह रहे हैं, एक बेंजीन रिंग है जो कि सबसे एरोमेटिक कंपाउंड की बात की जाए ना, तो सबसे ऊपर जो नाम आता है ना वो बेंजीन का आता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होगा, ये देखिएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। बेंजीन क्या है, हमारे पास 6 कार्बन वाली है, जिसके अंदर क्या अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, बेंजोइड कंपाउंड कहलाते हैं। बेंजोइड कंपाउंड कहलाते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर फ्यूज्ड और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स होते हैं, एज वेल एज देयर डेरिवेटिव इन द स्ट्रक्चर। इनमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है, इसलिए इनको क्या नाम दिया जाता है, बेंजोइड कंपाउंड का नाम दिया जाता है। बेंजोइड कंपाउंड मोनोसाइक्लिक भी होते हैं, डाइसाइक्लिक भी होते हैं और ट्राइसाइक्लिक भी हो सकते हैं। एक बेंजीन रिंग है तो मोनोसाइक्लिक, दो बेंजीन रिंग है तो डाइसाइक्लिक, तीन बेंजीन रिंग है तो ट्राइसाइक्लिक का नाम दिया जाता है। एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये बाईसाइक्लिक है, ये ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है। क्लियर। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, सिंगल बेंजीन रिंग के साथ कोई हीट्रो एटम का कोई ग्रुप अटैच होता है। फॉर एग्जांपल टॉलीन की एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच है। एनिलीन की एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर NH2, नीचे तो बेंजीन रिंग मौजूद है लेकिन उसके ऊपर कोई क्या है, कोई ग्रुप अटैच है, कोई हीट्रो एटम अटैच है, तो वो क्या कहलाता है, हमारे पास नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। एरोमेटिक तो है लेकिन उनमें जो नॉन बेंजोइड होते हैं। अब देखिएगा बाईसाइक्लिक, और ये हमारे पास क्या है, एजुलिन है, ट्रोपोलिन है, इसमें क्या है, नॉन बेंजोइड रिंग है। एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन रिंग के अलावा मौजूद है। ये एजुलिन और ये ट्रोपोलोन बुक में एग्जांपल नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा, बेहतर है कि ये क्या है, ऐसे कंपाउंड है जो नॉन बेंजोइड है लेकिन एरोमेटिक है, इनकी अरोमा होती है। आगे देखिएगा, जो हमने एलिसाइक्लिक और हीट्रोसाइक्लिक पढ़ा था, जो सेकंड काइंड ऑफ कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि बेंजीन सॉरी जो कंप्लीट रिंग है ये कार्बन का नहीं बना होता, कार्बन के अलावा रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कोई हीट्रो एटम मौजूद होता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो ये क्या है, हीट्रो एटम है। तो रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई हीट्रो एटम क्या होता है, मौजूद होता है, और ऐसे कंपाउंड्स को क्या नाम दिया जाता है, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है। when one or more heteroatoms such as oxygen, nitrogen, sulfur, boron, silicon are present in the ring, such compound are known as heterocyclic compounds होते हैं। एलिसाइक्लिक हिट होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं। एलिसाइक्लिक में क्या आता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन आती है, टेट्राहाइड्रोपाइरेन आती है और 1,4 डाइऑक्सेन आती है। ये क्या है, एलिसाइक्लिक है, मतलब कि इनमें क्या मौजूद है, एरोमेटिक अरोमा नहीं मौजूद। लेकिन जो एरोमेटिक है वो क्या होता है, फ्यूरॉन, थायोफिन, इसमें से 2 से 3 एग्जांपल आपने याद करनी है, अपनी चॉइस की याद कर लीजिएगा लेकिन नाम उनका जरूर याद रखना है, ठीक है। तो फ्यूरॉन, थायोफिन, ये देखिएगा एरोमेटिक रिंग भी मौजूद है, एरोमा भी मौजूद है, और इनके अंदर कोई हीट्रो एटम भी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है एरोमेट्रिक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है।
अब वही जैसे जो डायग्राम मैंने आपको शुरू पे दिखाई थी कि हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, देखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड दो में डिवाइड किए जाते हैं, ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन फर्दर दो तरह में, स्ट्रेट और ब्रांच। साइक्लिक कंपाउंड में होमोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं, हीट्रोसाइक्लिक आ जाते हैं। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एरोमेटिक में बेंजोइड, नॉन बेंजोइड, और हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एलिसाइक्लिक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और बेंजोइड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि एरोमेटिक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है। तो ये डायग्राम आपको होप कि अब क्लियर हो गई होगी।